हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर चलता है। सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर समझ लीजिए कि सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइसेस या फिर भी कंप्यूटर के में चल ही नहीं सकता। सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है। तो चलिए आज उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके उदाहरण के साथ हम विस्तृत रूप से उदाहरण के साथ हम देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट में है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब ऑपरेट से ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर या फिर जैसे मान लीजिए सपोज डेट की ऑफिस या फिर कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह में ऑपरेटर होता है जो मतलब चलाता है ना, अपना कंपनी को चलाता है, अपना इंस्टीट्यूट को चलाता है, तो उसे ऑपरेट करता है कि ऐसे करना वैसे करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सिस्टम में जब तक ला हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तब तक वो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है कंप्यूटर में। इसे हम संकेत में हम ओएस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्षेप में क्या कहते हैं? ओएस भी कहते हैं। यह एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संचालन करता है मतलब वार्तालाप करता है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक रास्ता प्रदान करता है। जैसे यूज़र तथा कंप्यूटर के बीच यूज़र द्वारा किए गए कार्यों को क्या करता है, कंप्यूटर को समझाता है, मतलब मीडिएटर का काम करता है। मतलब यूज़र जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को और जो हार्डवेयर है कंप्यूटर, तो उसके कनेक्शन को जोड़ता है। कंप्यूटर को ये कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये बंदा जो है ये यूज़र कुछ करना चाह रहा है, तो ये आज्ञा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मतलब कंप्यूटर को ये बतलाता है कि इस तरह से ये सर्च कर रहा है, आप इसे खोज के दीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है, ठीक है ना। अब बारी बारी से तो वन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हो गया। अब सेकेंड डिवाइस टाइप के बारे में चलिए आगे इसका टॉपिक्स है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में, कंप्यूटर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर हो गया या फिर प्लॉटर हो गया, इस तरह से चलाने में क्या करता है, सहायता। डिवाइस ड्राइवर सहायता प्रदान करता है। इसे आमतौर पर उपकरणों का चालक मतलब क्या, ड्राइवर या उपकरणों को चलाने वाला भी कह सकते हैं। जब कंप्यूटर में कोई नया उपकरण हार्डवेयर सपोज डेट मान ली हार्डवेयर जोड़ा जाता है जैसे प्रिंटर स्कैनर आदि, तो उसी में उनका ड्राइवर भी होता है। जैसे हम लोग गाड़ी किनते हैं तो उसका ड्राइवर भी रखते हैं, तभी तो गाड़ी चलता है ना। तो जैसे ही कंप्यूटर से जैसे भी हम कोई हार्डवेयर को अटैच करते हैं, सपोज मतलब फॉर एग्जांपल ले लीजिए प्रिंटर। जैसे ही प्रिंटर हम कंप्यूटर से अटैच कर दिए और जब तक ला उसमें हम सिस्टम में उसका ड्राइवर नहीं डालेंगे तब तक हमको कितने प्रिंट्स कमान देंगे लगातार देंगे, फिर भी मतलब उस पर प्रिंट हो नहीं होगा। तो इससे यही पता चलता है कि जब तक हम कोई गाड़ी किनते हैं तो उसका ड्राइवर भी लाते हैं ताकि गाड़ी चले। गाड़ी के लिए और ड्राइवर है ही नहीं तो फिर गाड़ी कैसे चलेगा। तो इसीलिए जैसे ही कंप्यूटर में हार्डवेयर को अटैच करते हैं तो उसके साथ ड्राइवर भी आता है ताकि वो कार्य को संपूर्ण तरीके से कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कृत्रिम भाषा होती है जिसकी डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणकों को अभिव्यक्त कर सके। विभिन्न संगणकों को क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग विशेषतः संगणकों के साथ किया जाता है, किंतु मशीनों पर भी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग। एक ही शब्दों में समझिए कि प्रोग्रामिंग भाषा कोडिंग वगैरह जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो भी इंजीनियर्स लोग, तो वो कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भाषा में, जैसे C++, जावा, etc।
यही सब तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी से वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से ही। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम सिस्टम है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करता है, एनालाइज करता है, ऑप्टिमाइज और मेंटेनेंस का काम करते हैं। इसमें हम लोग यूटिलिटी और यूटिलिटीज़ के नाम से भी पुकारते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को एडिशनल फंक्शनलिटीज़ प्रदान करते हैं। मतलब एक ही शब्दों में समझिए कि ऑप्टिमाइज अनुकूलन करता है, मेंटेनेंस रख रखाव, और कहते हैं एडिशनल अतिरिक्ता, और फंक्शनलिटीज़ मतलब कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। कंप्यूटर की इन्हांस को कंप्यूटर चलाने में ये मदद करता है। मतलब अगर कंप्यूटर अगर स्लो चल रहा है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे ही डालेंगे तो कंप्यूटर को क्या करता है, कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, इन्हांस कर देता है। और इसके अंतर्गत एंटीवायरस भी आते हैं, मतलब साथ में आते हैं। फिर आगे डिस्क क्लीनर भी आ गया और बिनजिप। तो एंटीवायरस कोई भी वायरस से बचाने का कार्य करता है। मतलब अगर कंप्यूटर के अंतर्गत अगर कोई भी वायरस अगर आ रहा है किसी फाइल के ज़रिए या किसी फोल्डर किसी भी मेल के ज़रिए से, तो उसको रख रखाव करता है। एंटीवायरस से इस पर अगर हम डाल देंगे सिस्टम में तो क्या करता है कि वायरस को आने से क्या रोक सकता है। फिर है डिस्क क्लीनर की बात करते हैं तो वो आ गया माई कंप्यूटर में, जैसे ई ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, जो अपने मन से हम बनाते हैं फाइल को, फोल्डर को बनाते हैं, तो उसको भी क्या करता है वायरस आके इधर उधर तहस नहस मतलब फ़ाइल को इधर कर दे उधर कर दे। तो इस तरह से जो भी ना करे उसके लिए डिस्क क्लीनर भी इसमें मौजूद है। और एक है बिनजिप, जो बिनजिप मतलब दो फाइल को कंबाइन करके एक फ़ाइल में कन्वर्ट करता है। मतलब फ़ाइल को कंप्रेस कर देता है, छोटा करता है, और तब जाके हम किसी भी अगर ज़्यादा MB का है वो फाइल तो किसी के मतलब मेल नहीं कर सकते, किसी को व्हाट्सअप नहीं कर सकते हैं, तो उसको बिनजिप में कन्वर्ट करके और किसी को हम सेंड कर सकते हैं। तो वो छोटा मतलब 10 GB का है तो वो 2 GB, मतलब सपोज डेट 10 GB का है, 1 TB का है तो उसको 2 GB, इस तरह से छोटा करके और कंप्रेस करके वो फाइल को हम सेंड कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं फार्मवेयर। तो फार्मवेयर एक सॉफ्टवेयर के है जिसे हम हार्डवेयर के हिस्से में एक एम्बेडेड किया जाता है, लगाया जाता है। फार्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर के एक हिस्से में, मतलब फार्मवेयर एक सॉफ्टवेयर माना गया, मतलब है ही, और इसके हार्डवेयर के एक हिस्से में जैसे कंप्यूटर में या फिर टीवी हो गया, लैपटॉप या फिर कोई भी हार्डवेयर के हिस्से में एम्बेडेड मतलब लगाया गया है। फार्मवेयर को बस हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में सोच सकते हैं। फार्मवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, बायोस, बेसिक आउटपुट सिस्टम या वीडियो काम कार्ड में एम्बेडेड किया जाता है। मतलब ये सेंसर की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये का एम्बेडेड किया जाता है फर्मवेयर हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में सोच सकते हैं। एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, बायोस, बेसिक आउटपुट सिस्टम जो होता है, जैसे कि फ्रिज में हो गया, टीवी में हो गया, तो टीवी को कैसे हम कंट्रोल्स करते हैं रिमोट से, तो उसी के ज़रिए हार्डवेयर जैसे फ्रीज हो गया तो फ्रीज को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है फार्मवेयर, मतलब बचाता है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज भी आ गया तो उसको उससे रोकता है। तो ये भी मतलब सुरक्षा प्रदान करने का एक यंत्र है। ओके, दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे।